Rahim. Assalamu alaikum. I am Subal Khan presenting my 23rd lecture of class 2 from Step by Step English Grammar. Lesson number 10 and 11 proper nouns and parts of sentences. Page number 27 to 31 worksheets as homework. Here is your book title page. Okay, proper nouns. First, you all have to know about the proper nouns. Listen me very carefully. If you want to be a creative person, you have to concentrate on your grammar. आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में कुछ अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी कर सको, लिख सको खुद से सब कुछ. अच्छा, प्रॉपर नाउन्स हमारे पास क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेशल थिंग्स, स्पेशल पर्सनस, स्पेशल नेम्स. ठीक है, प्लेसेस, थिंग्स और नेम्स हमारे पास स्पेशल चीज़ें होती हैं. वो चीज़ें जो कहीं कहीं पर होती हैं, जो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो हर जगह पर हैं? क्या उनका नाम, क्या उनकी पर्सनालिटी क्या बहुत सारी हैं? नहीं, वो एक ही हैं. लाइक हमारा जो फैसल मॉस्क है, इस्लामाबाद में है ना फैसल मॉस्क. क्या फैसल मॉस्क आपको लाहौर में मिलती है? क्या फैसल मॉस्क आपको फैसलाबाद में, कराची में, मुल्तान में है? नहीं है. वो एक स्पेशल प्लेस है. तो फैसल मॉस्क इज़ अ प्रॉपर नाउन. इसके अलावा हमारे पास बादशाही मॉस्क है, मीनार पाकिस्तान है. ये लाहौर के अलावा कहीं पर नहीं है. तो ये स्पेशल थिंग्स है हमारी जो कंट्रीज़ के नेम्स हैं. लाइक हमारा पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, क्या उन कंट्रीज़ के नाम किसी और जगह पे आप सुनते हैं? नहीं, वो अपनी ही जगह पे. लाइक पाकिस्तान, कोई और पाकिस्तान भी है? नहीं, एक ही पाकिस्तान है. सो पाकिस्तान इज़ प्रॉपर नाउन्स. वो चीज़ें जो स्पेशल होती हैं, स्पेशल नेम्स होते हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हमारे हज़रत पाक सल्लम, और ये सारी स्पेशल पर्सनालिटीज़ हैं. और ये स्पेशल पर्सनालिटीज़ मीन स्पेशल नेम्स. ठीक है, वो सारे लोग जो स्पेशल हैं, जो एक ही हैं, जिनका नाम और इस तरह से, वो हमारे पास प्रॉपर नाउन्स होते हैं. वो चीज़ें जो आम तौर पे हर जगह पर होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती. और इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास क्या होती है? इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर. ठीक है, क्या है हमारे पास? स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. कैसे हमारे पास है? लुक एट दिस पिक्चर बिलो. ट्री, डॉग, वुमेन. ये स्पेशल नहीं है क्योंकि ये हमारे पास नाउन्स हैं. नाउन्स तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन्स की. क्या होता है हमारे पास? दिस इज़ मैरी, शी लिव्स इन दिल्ली, शी हैज़ अ कैट कॉल्ड पसी. ठीक है, पसी. पुसी क्या हमारे पास कैट है? पुसी कैट जिसे हम इससे बोलते हैं ना. तो ये हमारे पास मैरी, दिल्ली एंड पुसी, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन्स हैं क्योंकि ये दिल्ली इंडिया में है और कहीं पर नहीं है. ऐसा ही है ना, पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही है. तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है. और आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल्स हैं. The words Mary, Dilly and Pussy are special names. Special names given to person, place or thing are called proper nouns. Special nouns, proper nouns always begin with a capital letter as I have told you. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. अब कॉमन नाउन क्या होता है? अब प्रॉपर और कॉमन नाउन का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉपर नाउन स्पेशल थिंग्स होती हैं, स्पेशल नेम स्पेशल पर्सनस होते हैं. और कॉमन क्या होती हैं? जो हर जगह पर होती हैं, जो बिल्कुल आम चीज़ें होती हैं, आम नाम होते हैं, आम जगह होती है. लाइक स्कूल, कॉलेजेस, अकेडमीज़, रिवर्स, लेक्स और विलेजेस, शॉप्स, स्ट्रीट्स. ये तो हर जगह पर ही है ना. ऐसा तो नहीं है कि एक कंट्री में दूसरी कंट्री में है ही नहीं, एक जगह पे है दूसरी जगह पे है ही नहीं. ये कॉमन चीज़ें होती हैं. कॉमन चीज़ें वो होती हैं जो आसानी से हर जगह अवेलेबल होती हैं. प्रॉपर जो होती हैं वो स्पेशल चीज़ें होती हैं. लाइक नेम्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स. अ नाउन विच कैन बी यूज्ड कॉमनली फॉर द सेम टाइप ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन. IG, गर्ल, बॉय, सिटी, कैट, ये मैंने आपको बता दिया. लेट अस अंडरस्टैंड में क्या करते हैं? कॉपी दिस सेंटेंसेस इन नोटबुक. अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करना है जो स्पेशल चीज़ें हैं. मिस्टर वेबस्टर आप देख सकते हो. मिस्टर का M मिसेज वेबस्टर सॉरी, M कैपिटल हो गया और W कैपिटल हो गया. जितने भी वर्ड्स होंगे ना उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा हमारे पास प्रॉपर नाउन में. वेंट शॉपिंग इन विद हर डॉटर जोडे के साथ वो शॉपिंग पर गई हैं. जोडे का J कैपिटल प्रॉपर नाउन मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं. दे फर्स्ट वेंट टू बुक शॉप टू बाय अ बुक. वो पहले एक बुक शॉप पर गई हैं. बुक शॉप अब कॉमन है, हर जगह पर होती है. बुक शॉप आपको हर जगह पर मिल जाती है, अवेलेबल होती है. जोडे लाइक्ड अली बाबा एंड 40 थीव्स. अली बाबा 40 चोर वाली जो उसको स्टोरी पसंद थी. देन ही वेंट टू द मिस्टर अलीसन्स ग्रॉसरी शॉप. अलीसन्स ग्रॉसरी शॉप एक ही जगह पर होगी, इसलिए ये प्रॉपर नाउन आ गया है हमारे पास. यहाँ पर उन्होंने कहा है स्टडी द वर्ड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट, पिक द प्रॉपर नाउन्स एंड राइट दैम इन योर नोटबुक, बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. यू कैन सी मैंने यहाँ पर ही आपको कैपिटल लेटर करके दिखा दिया है. क्या है हमारे पास? मैंडी,
मैंडी प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम है। बेन स्पेशल नेम है। थॉमस स्पेशल नेम है। रॉजर स्पेशल नेम है। बाकी हैट हर जगह होती है, टोपियाँ, मैन भी, आदमी भी हर जगह, ट्रेन भी हर जगह होती है, कार्स भी हर जगह, कोट भी, बैग भी और टिफ़िन भी हर जगह होते हैं। सो कॉमन नहीं, उन्होंने प्रॉपर कहा था और मैंने फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल इसलिए कर दिया है क्योंकि प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन ही यही होती है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हो। अगर आप नहीं करते हो तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इट्स योर होमवर्क। यू कैन सी इन्होंने कहा है कि प्रॉपर नाउन को आपने बताना है। इनमें से ये कॉमन और प्रॉपर मिक्स हुए हैं, तो हमने प्रॉपर नाउन को बनाना है। तो मैंने यहाँ पर 3 ऑफ प्रॉपर नाउन्स आपके लिए डन कर दिए हैं और अगर आपको लगता है इनमें से कोई और भी प्रॉपर नाउन है तो आप लिख सकते हो। आई थिंक दीज आर इनफ, यही होंगे हमारे पास। मंथ हमारे पास रिपीट नहीं होते, रेपिटेशन नहीं होती, डेज़ की रेपिटेशन नहीं होती, लाइक हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसके अलावा और नहीं, डबलिंग नहीं होती इनकी। माउंटेन्स भी हमारे कहीं कहीं होते हैं। इट्स योर ओपन एंडेड क्वेश्चन, यू कैन सी एज आई हैव डन इट फॉर यू एज़ माई इन्फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पर प्रॉपर नाउन्स अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिल किया, बट आपने यहाँ अपना लिखना है, ठीक है। कंप्लीट दैम विद प्रॉपर नाउन्स ऑफ योर ओन, आपने अपनी बतानी है। यहाँ पर माई नेम इज़ डैश, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हो। एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया है। माई फादर नेम इज़ दिस, मैंने अपने फादर का नेम लिख दिया है। आप अपने फादर का ऑफकोर्स नेम लिखोगे, लेकिन फर्स्ट लेटर एस कैपिटल कर दिया मैंने यहाँ पर अपना, और के भी कैपिटल कर दिया। डॉक्टर का डी कैपिटल कर दिया मैंने यहाँ पर, एस का एस कैपिटल कर दिया। आपने भी एज इट इज़ करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। माई पेट डॉग्स नेम इज़ जैक, मेरे जो डॉग का नेम है वो जैक है, तो मैंने उनका नेम जैक रख दिया है। यहाँ पर लिख दिया है। आपके पास अगर डॉग है या अगर आपको डॉग नहीं भी आपके पास, तो आपका पास कोई भी पेट है तो कोई भी नाम दे दें इसको, आपकी मर्ज़ी है। आई स्टडीड इन द कोर्स द अलाइड स्कूल सिस्टम, आप देखें टी कैपिटल कर दिया मैंने, अलाइड का ए कैपिटल कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में हमारे पास जहाँ पर प्रॉपर नाउन फिल होने थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इट्स योर होमवर्क टू, आप यहाँ पर पढ़ के इसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर विलेज का नेम भी अपने अकॉर्डिंग दिया क्योंकि उन्होंने कहा था अपने ओन पे दें, तो मैंने अपने ओन पे दे दिया था। सालम दे दिया था मैंने, एक आदमी था, मैरी जो थी वो सालम विलेज में रहती थी। और वन डे मैरी वर सिटिंग इन हर स्टडी रूम रीडिंग अ बुक, इट वॉज़ वेरी कोल्ड, बहुत सर्दी थी, वो अपने स्टडी रूम में बैठ कर पढ़ रही थी। शी हियर्ड अ क्राइंग आर साउंड आउटसाइड, उसने बाहर से एक शोर सुना, रोने की आवाज़ सुनी। एज सुन एज शी ओपन द डोर, उसने जैसे दरवाज़ा खोला, अ कैट वॉक्ड इन, एक बिल्ली अंदर आ गई। कर्ल्ड अप ऑन द कारपेट नियर द फायर प्लेस एंड वेंट टू स्लीप, उसने क्या किया कि कर्ल्ड हुई, रोल होती हुई वो फायर प्लेस की तरफ गई और वहाँ जाकर सो गई। मैरी वॉज अ काइंड गर्ल, मैरी जो थी वो एक अच्छी लड़की थी। शी फेल्ट सॉरी फॉर द कैट एंड लेट हर स्लीप, उसने क्या किया, उसको बहुत अफसोस हुआ कैट के ऊपर और उसको सोने दिया। व्हेन द कैट वॉक अप, जब वो जागी, शी गेव इट मिल्क टू ड्रिंक, उसने उसको दूध दिया पीने के लिए। शी इवन नेम्ड इट पुसी, उसने उसका नाम पुसी रख दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी कॉल्ड हर फ्रेंड जीना, उसने अपनी फ्रेंड जीना को बुलाया एंड टोल्ड हर ऑल अबाउट द कैट, उसने फिर उसको सारी कैट के बारे में बताया स्टोरी के मेरे साथ ये हुआ था। इट्स आवर लेसन नंबर 11, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, हमारे पास सेंटेंसेस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर वी विल डिस्कस अबाउट 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, वन इज़ सब्जेक्ट एंड अनदर इज़ प्रेडिकेट। हमारे पास सेंटेंस क्या होता है, पहले ये बात आप सुन लें, ठीक है। सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, सेंटेंस हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ बताता है। सेंटेंसेस टेल अस समथिंग अबाउट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, अच्छा जी, और ग्रुप होता है दैट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस अबाउट। सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है। प्रेडिकेट इज़ अ वर्ड और ग्रुप और वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डिड और समथिंग अबाउट, ठीक है, कि वो क्या इसके बारे में बता रहा है हमें, सब्जेक्ट के बारे में ये प्रेडिकेट बताता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो प्रेडिकेट क्या होगा, टीचिंग होगा मेरा, वर्ब के साथ होती है प्रेडिकेट हमेशा, ये बात आपने याद रखनी है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, लिटिल रेड राइडिंग हुड मीट अ वुल्फ। अब लिटिल रेड राइडिंग हुड, रेड में जो है वो सारे हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो काम कर रहे हैं। वो कहाँ गई है, लिटिल रेड राइडिंग हुड मीट अ वुल्फ, वुल्फ से मिलने गई है। सो मीट अ वुल्फ हमारा प्रेडिकेट होगा, ठीक है,
कि हमें सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद जो एक्सप्लेन करता है वो प्रेडिकेट करता है कि सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, अब ये होने वाला है, ये हो रहा है, ये प्रेडिकेट बताता है हमें। और सब्जेक्ट तो ऑफ कोर्स काम कर ही रहा होता है, उसका तो एक एक्चुअल बात है यही। द मंकी परफॉर्म्ड मैनी ट्रिक्स। अब द मंकी सब्जेक्ट है हमारा, परफॉर्म्ड मैनी ट्रिक्स, वो क्या कर रहा है, करतब कर रहा है बहुत सारे, तो परफॉर्म्ड मैनी ट्रिक्स हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया कि वो एक्सप्लेन कर रहा है सब्जेक्ट को। जो चीज़ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। लंदन इज़ अ बिग सिटी। लंदन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ अ बिग सिटी प्रेडिकेट है। हमें पता है कि लंदन एक सिटी है, ठीक है, कंट्री है हमारी, लेकिन हमें एक्सप्लेन किसने किया, प्रेडिकेट किसने किया, ठीक है, प्रेडिकेट किया उसने कि लंदन जो है एक बड़ी सिटी है। ये हमें मज़ीद बताया उसके बारे में। तो जो हमें मोर बताता है, ज़्यादा बताता है सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। अच्छा, ये सारा यहाँ पर यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बता दिया है। यहाँ पर लेट अस अंडरस्टैंड में क्या करना है उन्होंने, मेक सेंटेंसेस बाय जॉइनिंग द वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द 3 कॉलम्स, राइट देम इन योर नोटबुक, रिमेंबर टू पुट अ फुल स्टॉप ऑफ द एंडिंग एंड द सेंटेंस। मैंने यहीं पर फिल कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है द वर्ड्स इन रेड कलर आर ऑल वर्ब्स। अ प्रेडिकेट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो मज़ीद एक्सप्लेन करके बताता है और वर्ब के साथ मस्ट बताता है कि ये काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर थेम्स, ठीक है, रिवर थेम्स जो है हमारे पास ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक बहता दरिया है। इज़ अ बिग रिवर, किसने बताया रिवर थेम्स के बारे में, प्रेडिकेट ने बताया मज़ीद कि एक बहुत बड़ा रिवर है। ये सारे रेड में जो है वो वर्ब्स हैं हमारे पास। द अर्थ गोज़ अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। पीकॉक्स हैव कलरफुल फीदर्स, उसके बहुत सारे कलरफुल पर होते हैं। द कोबलर मेंड्स शूज़, कोबलर जो है वो क्या करता है, शूज़ बनाता है। यहाँ पर सेंटेंसेस हमारे पास हैं, उन्होंने हमें कहा है सेपरेट करें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सब्जेक्ट हमारे पास होता है जो हमें सेंटेंस के बारे में बताता है, व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, उसको मज़ीद बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। यहाँ पर आई लिव, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में रहते हैं, ठीक है, मैं तो रहती हूँ, लेकिन अगेन मेरे बारे में किसने एक्सप्लेन किया है, प्रेडिकेट ने बताया है कि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। सो न्यूयॉर्क हम यहाँ पर हो गया प्रेडिकेट। इसी तरह मैंने यहाँ पर ये सारा लिख दिया है। अच्छा, आपके पास आगे क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये लास्ट में ये वाला है, टेल्स हर नॉट टू ईट चॉकलेट्स, ये प्रेडिकेट है यहाँ पर, टेल्स हर नॉट टू ईट चॉकलेट। हेलेंस मदर जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो काम कर रही हैं। टेल्स हर नॉट टू ईट चॉकलेट, के उन्होंने कहा है कि चॉकलेट तुम लोगों ने नहीं खानी है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मैच करना है प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए। क्या है, अ रोज़ इज़ अ प्रिटी फ्लावर, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब ज़रूर लगानी है, प्रेडिकेट हमारे साथ वर्ब के साथ ही आएगा, ये बात याद रखनी है। जब आप एक दफ़ा और ओपन करके 2 से 3 बार ये लेक्चर सुनोगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगी। द बिग बैन इज़ लोकेटेड इन लंडन, द बिग बैन जो है लंदन में लोकेटेड है। अ टर्टल कैरीज इट्स शेल ऑन इट्स बैक, टर्टल्स का जो शेल होता है वो उसकी कमर पर होता है, बैक पर होता है। दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर जो है वो लास्ट मंथ होता है ईयर का। अब ये हमारे पास सारे वर्ड्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं। ये देखो, प्रेडिकेट्स में इज़ के साथ आएगा वर्ब के साथ, और सब्जेक्ट खाली नेम आएगा हमारा। ये उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू ये हमारे पिक्चर और अकॉर्डिंग टू हमारी ब्लैंक्स हमने फिल करने हैं प्रेडिकेट और सब्जेक्ट्स। डैश इज़ डूइंग हर एक्सरसाइज, शीला लिख दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है, पिक करके यहाँ पर कि वो अपनी एक्सरसाइज कर रही है। माय फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मेरे फादर क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। माय फादर कौन है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को मज़ीद एक्सप्लेन किसने करना है, प्रेडिकेट ने करना है, और वर्ब के साथ इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, के वो क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। सारा इज़ प्लेइंग, सारा प्ले कर रही है। अ कनिंग फ्रॉग लिव्स नियर द वेल, कनिंग बोलते हैं शार्प को बहुत ज़्यादा, ठीक है, और तेज़ को, वो रहता है वेल के, कुएँ के पास रहता है। इट्स योर होमवर्क, पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने अपने ओन पे ये फिल कर लिया है, ठीक हो गया। इट्स योर होमवर्क ऑल्सो, एडजेक्टिव्स पुट करने हैं आपने, और सारा कुछ ब्लैंक्स आपने नोटबुक्स पे लिखनी है, एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, आपने ये चूज़ करना है करेक्ट वन, ये आपका नोटबुक पर जाएगा, ठीक हो गया। अच्छे से आपने नीट राइटिंग में करना है। थैंक यू सो मच।